और चलिए बात करेंगे बैतूल से अहम खबर की, जहां बैतूल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पारस 2 डैम के गेट खोल दिए गए हैं। 2 गेट डैम से प्रति सेकेंड छोड़ा जा रहा है 81.4 क्यूबिक पानी। अब आप ये देखिए कि पानी भी लगातार छोड़ा जा रहा है, बारिश भी लगातार हो रही है और इसके चलते सतपुड़ा डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। 7 गेट खोले गए हैं। सतपुड़ा डैम के गेट खुलने से तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां घाट डूबने से 40 गांवों का सारणी से टूटा संपर्क। ताप्ती नदी में उफान से जनजीवन प्रभावित है। भीमपुर के कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। तो खबर बैतूल से है। बैतूल में भारी बारिश का दौर जारी है। पारस 2 डैम के खोले गए 2 गेट डैम से प्रति सेकेंड छोड़ा जा रहा 81.4 क्यूबिक मीटर पानी। सतपुड़ा डैम के भी खोले गए 7 गेट। सतपुड़ा डैम के गेट खोलने से तवा नदी का जलस्तर बढ़ा। वहीं नांदिया घाट डूबने से 40 गांवों का सारणी से टूटा संपर्क। ताप्ती नदी में उफान से जनजीवन प्रभावित है। भीमपुर के कई गांवों का संपर्क टूटा है। तो वही देखा गया है कि जबलपुर में बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। 17 गेटों से छोड़ा जा रहा पानी। 5128 क्यूबिक पानी की निकासी जारी है। बरगी बांध में पानी की आवक जारी है। 17 गेट खोल दिए गए हैं। 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक खोले गए हैं। गेट खुलने से निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। 421.60 मीटर दर्ज किया गया है। डैम का जलस्तर 422.76 मीटर है। डैम की क्षमता। तो शाहजहांपुर की भी तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जहां शाहजहांपुर में भारी बारिश के चलते आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं भारी बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में जहां पानी भरने से हालात बद से बदतर हो गए हैं, तो वहीं चीलर डैम पानी से पूरी तरह लबालब हो चुका है। जबकि जिले की लखुंदर, कालीसिंध, चीलर, नेवज समेत तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। तिलावद मैना गांव में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। शाहजहांपुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर है। चीलर, कालीसिंध, नेवज, लखुंदर तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी पुलियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर चीलर नदी में पानी बढ़ने के बाद ये जो पुल है इस पर पानी आ चुका है। ये शहर के बीचों बीच स्थित है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है, उसके बावजूद कुछ लोग पानी के बहाव को पार करते दिखे हैं। पानी फिलहाल कम है, लेकिन जैसे जैसे बारिश होगी यहाँ पर पानी और तेजी से बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में भी कई क्षेत्रों का मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है और रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। भारी बारिश की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने आज शाहजहांपुर जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को भी बंद किया है। तो मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक ये बारिश इसी तरीके से जारी रह सकती है, जिसके कारण तमाम नदी नाले उफान पर हैं। सुनील अंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। सीधी की सोन नदी में कल देर शाम 2 युवक नदी के टापू पर फंस गए थे। आज रेस्क्यू टीम ने दोनों युवकों को वहां से सकुशल बाहर निकाल लिया। नदी में फंसे दोनों युवक भैंस चराने के लिए सोन नदी में गए हुए थे और तभी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा और दोनों चरवाहे नदी में फंस गए। दोनों युवकों को रेस्क्यू करने के लिए अमीलिया पुलिस की टीम रात भर डटी रही। गुना में लगातार हो रही बारिश से जहां शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं आरोन, राघोगढ़, चाचौड़ा पूरी तरीके से बारिश में तरबतर हो चुका है। मौसम विभाग ने जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात है। गोपी कृष्ण सागर बांध के 5 गेट भी पानी के बढ़ते दबाव के बाद खोल दिए गए हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एमपी में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के लिए, साथ ही
सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। लगातार दूसरे दिन भी प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। रीवा, नर्मदापुरम और चंबल संभागों के जिलों समेत अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा, धार और देवास में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं के साथ ही तेज बारिश का दौर जारी है। गुना में सुबह 5:30 बजे तक 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सागर में 161 मिलीमीटर, जबलपुर में 158 मिलीमीटर, भोपाल में 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और भोपाल से खबर है, जहां मौसम खराब होने से राजा भोज एयरपोर्ट पर हवाई सेवा ठप नजर आ रही है। खराब मौसम के चलते हवाई सेवा बाधित हुई। एयर इंडिया की मुंबई से आने वाली फ्लाइट नागपुर डाइवर्ट की गई है और एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट इंदौर डाइवर्ट की गई है। खराब मौसम के चलते भोपाल में नहीं हो सकी लैंडिंग। भोपाल एयरपोर्ट पर सुबह से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं विमान और इसके चलते फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। और अब अशोकनगर से बड़ी खबर है, जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। रात भर से बरसात हो रही है। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। कई जगह पुल के ऊपर से जा रहा है पानी। सिंध, कैथन नदियां लगातार उफान पर हैं। बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। कई स्थानों पर घरों में पानी भर गया है। आधा दर्जन से ज्यादा रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से बहते पानी से पुल ना पार करने की अपील की है। बारिश का कहर जारी है। 804 मिलीमीटर बारिश यहाँ हो चुकी है। इसके बाद भी बीती रात से जो बारिश लगातार हुई, इससे नदी नाले काफी सारे उफान पर हैं। हम खड़े हैं सावन गांव की उस नदी पर। छोटी सी पुलिया है हालांकि ये, जिसमें बीती रात करीब 2:30 बजे में कार के 5 लोग बह गई थी। हालांकि 3 लोगों को प्रशासन की टीम ने, SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। हमारे साथ हैं SDRF की कमांडेंट। सर, कैसे क्या हुआ और कैसे 4:30 बजे रात में एक कार से 5 लोग कार के अंदर बह गए। सूचना मिली, हम क्या संभावना है लोगों? तो मंडला में उफान पर नर्मदा नदी। कई गांवों का मुख्यालय से टूट गया संपर्क। मां नर्मदा को शांत करने के लिए पूजा कर रहे हैं ग्रामीण। तो खबर मंडला से है, जहां पर उफान पर नर्मदा नदी। कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। मां नर्मदा को शांत करने के लिए पूजा, ग्रामीण कर रहे हैं पूजा अर्चना। तो वही शाजापुर से खबर है, जहां पर तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया है। गांवों में कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। आज स्कूलों में इसके चलते छुट्टी घोषित की गई है ताकि कोई हादसा ना हो। तो ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर जाना। किसी भी कामकाज के लिए यदि बाहर निकलना पड़ता है तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य मार्ग से संपर्क तक टूट चुका है और इन मुसीबतों को देखते हुए प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है स्कूलों में, ताकि बच्चों को मजबूरन स्कूल ना जाना पड़े और किसी भी तरीके के हादसे से बचा जा सके। जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर है। चीलर, कालीसिंध, नेवज, लखुंदर तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके
चलते ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी पुलियाएं हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। शाजापुर जिला मुख्यालय पर चीला नदी में पानी बढ़ने के बाद ये जो पुल है इस पर पानी आ चुका है। ये शहर के बीचों बीच स्थित है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है, उसके बावजूद कुछ लोग पानी के बहाव को पार करते दिखे हैं। पानी फिलहाल कम है, लेकिन जैसे जैसे बारिश होगी यहाँ पर पानी और तेजी से बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में भी कई क्षेत्रों का मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है और रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। भारी बारिश की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने आज शाजापुर जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को भी बंद किया है। तो मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले और अब भोपाल से खबर है, जहां पर बड़े तालाब पर दिखा तेज बारिश का असर। जी हां, लगातार हो रही बारिश के बीच क्रूज डूबा, कई बोट और नाव भी डूब गए। बोट क्लब पर तालाब का पानी भर गया है, सड़क पर आ चुका है। प्रशासन ने बोट क्लब का रास्ता बंद कर दिया है। आप ये देखिए कि क्रूज यदि पानी में डूब जाए तो कितना ज्यादा जलस्तर पानी का होगा। जलस्तर बढ़ने की वजह से आप देखिए कि कई जो बोट हैं वो भी पानी में डूब गई, यहां तक कि बड़ा विशाल क्रूज भी पानी में आधा डूबा हुआ आपको नजर आएगा। तो वोट के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बड़ा तालाब का जल स्तर बढ़ चुका है और यहाँ पर देखा यह गया है कि डैम के गेट खोले जाने की वजह से वैसे भी जल स्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन अब और ज्यादा पानी बढ़ता जा रहा है।